हाँ बोलिए। मैं बीएड धारी पीढ़ी सहायक शिक्षिका हूँ, जो विगत 15 महीनों से कांकेर ज़िले में अपनी सेवा दे रही हूँ। लेकिन हमारी बनाई सरकार, हमारे द्वारा वोट देकर बनाई हुई चुनी हुई सरकार आज हमें नए वर्ष के दिन 1 तारीख के दिन हमें टर्मिनेशन लेटर देकर शासकीय सेवा से बाहर कर रही है। तो आज हम सामूहिक रूप से अपने मताधिकार का त्याग कर रहे हैं। हम अपने मताधिकार का यहाँ त्याग करने आए हैं। हमारे साथ साथ हमारे परिवार वाले भी हैं जो इस प्रक्रिया में हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमारी बनाई सरकार हमारी सुन नहीं रही है। मैं पूर्णिमा पैंकरा बीएड सहायक शिक्षिका हूँ और आज हमको टर्मिनेशन लेटर मिल चुका है। हम नौकरी से हमको निरस्त कर दिया गया है। मैं कुनकुरी विधानसभा क्रमांक 13 से हूँ और मैं हमारे द्वारा चुना गया जो सरकार है और वो आज हमारा ही काम नहीं आ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। आज हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। हम लगातार सरकार को हमारी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात उन तक पहुंच चुकी है, फिर भी वो 15 माह तक क्या विचार कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रही है, जिसके कारण आज हम अपना मताधिकार का त्याग कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे पूरे परिवार और 2900 जितने भी सहायक शिक्षक हैं जो पीड़ित हैं इस चीज़ से, वो सारे उनके परिवार समेत हम इसका त्याग कर रहे हैं और हम किसी भी प्रकार के जो भी चुनाव आगामी आने वाली है उसमें हम अपना वोट नहीं देंगे। मैं आज अपना मताधिकार त्यागने आई हूँ, क्योंकि सरकार हमारी द्वारा चुनी गई सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही है और ना ही हम इतने दिन से यहाँ पे धरना स्थल में बैठे हैं। एक बार भी उनके द्वारा ना हम पूछा गया, ना देखने आए और ना ही हमारे ऊपर विचार कर रही है। तो आज मैं और मेरे साथ 2900 सहायक शिक्षक अपना मताधिकार त्यागने आए हैं और मैं अपने साथ अपने परिवार वालों का भी मताधिकार यहाँ पे त्यागने आई हूँ। मैं रुचिका चंद्र असिस्टेंट टीचर अपना मताधिकार यहाँ त्यागने आई हूँ, क्योंकि हमने ही उनको चुन के सरकार बनाया था और वो आज हमारा कोई काम नहीं आ रहा है। हमने बहुत सारा गुहार लगाया लेकिन आज तक वो सुने नहीं। तो ऐसे मंत्री बनाने पे मेरे को अफसोस हो रहा है। हमने ही चुनाव करके उनको सीएम के पोस्ट पे बिठाया था, आज वो हमारे कोई काम नहीं आ रहे हैं। तो मैं और मेरे पूरे परिवार का मताधिकार का यहाँ त्याग करने आई हूँ। मैं पूजा शर्मा सहायक शिक्षक चरामा में पोस्टेड हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की सारी जनता अपनी भलाई के लिए अपने अनुसार मत का उपयोग करके अपनी सरकार को चुनती है ताकि सरकार हमारी भलाई के लिए कार्य कर सके। लेकिन सरकार ने हमारे लिए कोई ठोस कदम नहीं लिया। हमें अचानक से नौकरी से निकाल दिया और हमारे अनुनय विनय या कई प्रकार से करने पर भी हमारी सरकार ने एक भी नहीं सुनी। इसलिए हम सब 2900 बीएडधारी सहायक शिक्षक और उनके सभी परिवार के सदस्य यहाँ पे मताधिकार का त्याग करते हैं। किसी भी नगरीय निकाय चुनाव या ग्राम पंचायत चुनाव, लोकसभा विधानसभा चुनाव का हम त्याग करते हैं। मैं काजल मसीहा बीएड सहायक शिक्षक जिला कांकेर में पदस्थ हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक आदिवासी महिला शिक्षिका सहायक शिक्षिका हूँ और हमारे जो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सर हैं जो हैं वो भी एक आदिवासी क्षेत्र से हैं, है ना। उनको इसलिए भी और यहाँ पे जो हम सहायक शिक्षक का जो हमारा पोस्ट था वो 70% आदिवासी श्रेणी में ज़्यादा आता था और जो पोस्ट भी निकला था वो बस्तर और सरगुजा था। इसके बावजूद जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं और इसलिए आज हम अपना मताधिकार त्याग करने आए हैं। मेरा नाम चारू वर्मा है और मैं नजरपुर ब्लॉक कांकेर में पदस्थ हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ के राजपत्र पे भरोसा करके यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में छत्तीसगढ़ के राजपत्र में बीएड और डीएड दोनों ही पात्र थे। उस हिसाब से हमारी नियुक्तियाँ हुई थी। लेकिन आज अचानक से बीच में नियम चेंज करके हमें बाहर निकाला जा रहा है। इसलिए हम सरकार के पास गए। सरकार भी हमारी व्यथा नहीं सुन पा रही है और कब से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनुनय यात्रा निकाल रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो हम क्यों सरकार को चुनें। इसलिए हम सभी 2900 सहायक शिक्षक और उनका परिवार आज चुनाव का, हर प्रकार के चुनाव का बहिष्कार करते हैं और अपने मताधिकार का त्याग करते हैं। मैं पद्मा साहू चारामा में पोस्टेड थी। मैं एक सहायक शिक्षक हूँ, भूतपूर्व सहायक शिक्षक कहूँगी, क्योंकि 1 तारीख को सरकार ने हमें हमारा टर्मिनेशन दे दिया है। और भारत को लोकतंत्र का देश कहा जाता है जहाँ पे सबको अधिकार होता है अपनी बातों को रखने का। पर हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहीं भी कुछ भी परमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, हमारे परमिशनों को मना कर दिया जा रहा है। इससे तो यही पता चलता है
कि नेता मंत्रियों को हर चीज़ करने का अधिकार है, पर हम जो आम आदमी हैं उनको किसी भी चीज़ का प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक हम किसी भी चीज़ का परमिशन लेने जा रहे हैं, हमें मना कर दिया जा रहा है। यहाँ तक तूता धरना स्थल में मीडिया को भी मना कर दिया गया है। तो जब सरकार इतनी सख्ती हमारे साथ बरत रही है, तो हम भी सरकार को अपना मताधिकार का त्याग करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम में भी बहुत शक्ति है और आपको कहीं ना कहीं हमारी बात को मानना ही पड़ेगा। हमारा समायोजन किसी भी तरीके से करना पड़ेगा। सुना है मैंने कि आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हो। जी, हमारे 20 साथी आज तीसरा दिन है उनके भूख हड़ताल का, और 3 दिन से वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सर, मैं विश्वजीत दास रायगढ़ विधानसभा से हूँ और हम लोग सर शांतिपूर्ण तरीके से विगत 14 दिसंबर से अनुनय यात्रा, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे से मिलने नहीं आया है। तो आज हम लोग सामूहिक तौर से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और ये 2900 परिवार केवल नहीं है सर, 2900 गांव समझ लीजिए और पूरा शिक्षक संघ हमारे साथ में है। इसका ध्यान रखिए सर। मैं टोमन लाल साहू नारायणपुर में पोस्टेड था। विगत 15 महीनों से हमने अपनी ड्यूटी दी और यहाँ तक कि चुनाव में भी तो जो भी चुनाव की ट्रेनिंग भी थी उसको भी किए हैं और चुनाव ड्यूटी भी की है पिछले हमने लोकसभा चुनाव में। उसके बाद भी आज देखिए हमारी परिस्थिति हो गई कि अब हम उसी चुनाव का त्याग कर रहे हैं, अपने मताधिकार का त्याग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है। हम जिस सरकार को हमने चुना वो सरकार हमारे लिए आज खड़ी नहीं हो रही है, हमारे साथ खड़ी नहीं हो रही है, हमारे लिए खड़ी नहीं हो रही है। तो हम उस सरकार के साथ हम कैसे चले आगे? ये हमारा भरोसा टूट चुका है। विगत 15 से 20 दिन होने को है